अब परिणमन तो हो रहा है। इस होते हुए परिणमन में ज्ञानी शरीर को सजाने की बजाय आत्मा को सजाओ। जो समय सुबह का घंटे भर श्रृंगार में जाने वाला था वो पूजा में जा रहा है, जाप में जा रहा है। सवेरे 5 बजे जब जाप होते हैं ना, तो अम्माएं ऐसे दौड़ दौड़ के आती हैं जैसे पीटी ऊषा दौड़ रही हो। अब वो लेट हो गए 10-5 मिनट तो मंत्र छूट जाएंगे, और तो फटाफट भाग के आते। क्या उपयोग चल रहा है? जाप का। जाप करेंगे, और जाप करेंगे पाप कटेंगे। लोग भरोसा करें मत करें, लेकिन पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। आप यहीं देख लो, 5000 घर की समाज में कितनी समाज है विनोद जी? अरे इतने कम कर दिए आपने एकदम से। अब हम लोगों को क्या कहें बताओ? 5000 लोग मान लो, चलो ऐसे कर लो, ना आपकी ना हमारी। अब 5000 लोगों में से 2000 लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपको एक बार तो कहना पड़ेगा कि जो यहाँ धर्म ध्यान में उपस्थित हैं वे विशेष पुण्यात्मा हैं। ऐसा 3-4 घंटे से आसन लगा के कौन बैठता? आप देखो, कभी यहाँ बैठ के देखो। यहाँ बैठने की है किसी की इच्छा? तो यहाँ खड़े होके देखो। यहाँ से देखते हैं तो आगे से पीछे तक ऐसे लगता है कि जैसे पूरी इंद्रों की सभा सजी हुई है और सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये जो मैचिंग है ना आप लोगों की, आप लोगों की बन गई मैचिंग, समझ लो। इनकी बन गई, अपने अपने जोड़े की मैचिंग बन गई। वो तो एक बार बन भी जाए, वो भी नहीं बनती कई बार। एक पूरब में जाता है, दूसरा पश्चिम में जाता है। आज ऐसे कुछ श्रावक यहाँ भी उपस्थित हैं, नाम नहीं लेंगे। जब वो आते थे गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज कहते थे कि ये आदमी तो भगत है, लेकिन इसकी औरत जो है वो उसकी ज़्यादा रुचि नहीं है। और आज स्थिति यह है कि वो आदमी भी वैसे ही भक्ति कर रहा है, वो श्राविका भी वैसे ही भक्ति कर रही है। नर्मदा जी बैठी हैं। सुमिरमल बोला करते थे अक्सर कर, महाराज जी मेरे को धर्म ध्यान में लगाने का श्रेय जो है इनको जाता है। इतने दिन चलना है, इतने दिन चौका लगाना है, पड़गान करना है, शिखर जी जाना है। धीरे धीरे ऐसी भावना बन गई कि एकदम वो भी कंटिन्यू हो गए। परिवार में अगर एक भी अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, तो दूसरों को भी वो सही सही रास्ते पर लेके चल पड़ता है। माँ की खास जिम्मेदारी होती है। एक माँ अपने 4 बेटे, 4 बहुओं, पोते पोतों सबों को ऐसे मैचिंग बना लेगी कि वो पड़गान को खड़े होएगी तो पूरा परिवार पड़गान को खड़ा हो जाएगा। और एक बात है, 2 जनों की मैचिंग बन जाना और एक परिवार की मैचिंग बन जाना भी आसान है, लेकिन पूरे समाज की ऐसे मैचिंग बन जाए और सब एक साथ बैठ करके स्वाहा बोलें, ये तो जब तक बड़ा पुण्योदय ना हो तब तक संभव नहीं। सच्चाई मानना आप। अरे भाई 4 आदमी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं। किसी को समय नहीं है, किसी के विचार नहीं मिलते हैं, किसी का अपना रुचि नहीं है, लेकिन यहाँ 1000 आदमी एक साथ बैठे, एक साथ दिव्य ध्वनि जिनवाणी सुन रहे। ए पक्का मानिए, जिनने यहाँ अपने विचारों को मिला लिया है वे एक दिन इसी तरह से समोषण में एक साथ बैठ करके दिव्य ध्वनि सुने। आपको मालूम है 14 गुणस्थान में एक गुणस्थान ऐसा भी है कि जिसमें उपस्थित सारे मुनियों के परिणाम प्रत्येक समय एक जैसे ही होते हैं। कौन सा गुणस्थान? कोई है गुणस्थान को जानने वाले? बोलो ज्ञानी।
9वां गुणस्थान। गुणस्थान कितने होते हैं? 14। कौन कौन से होते हैं? बोलो, सब लोग बोलो। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्य दृष्टि, देशव्रत, बोलो, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली भगवान विराजे हैं और अयोग केवली 14वें, उसके बाद सिद्ध हो गई क्षण भर में। 9वें गुणस्थान वाले मुनिराज, उसके आगे तो सबके परिणाम श्रेष्ठतम ही होते हैं, लेकिन 9वां गुणस्थान ऐसा है कि उनके परिणाम एक समय वाले जो जो मुनिराज उस समय में स्थित हैं उन सबों के परिणाम एक जैसे होते हैं। ये वो जीव हैं जिनने कभी अपने परिणाम एक जैसे मिलाएंगे थे और आज उनके एक जैसे मिल रहे हैं। ध्यान रखना, जो यहाँ एक साथ बैठते हैं वो सिद्ध शिला पर भी एक साथ बैठ सकते हैं। जो यहाँ एक साथ नहीं बैठ सकते, यहाँ भाव नहीं मिला सकते, परिणाम नहीं मिला सकते, वहाँ क्या मिलाएंगे? सौभाग्यशालियों, परिणामों की मैचिंग मिलाओ। हाथों का आभूषण है धान। लोग घड़ी पहनते हैं, घड़ी से शोभा नहीं है। घड़ी पहन लो, कई बार हाथ में घड़ी बंधी रह जाती है और सांसें, हाथ में घड़ी चलती रहती है और सांसें बंद हो जाती हैं। हाथ में घड़ी हो ना हो, लेकिन आपकी हर घड़ी धर्म ध्यानमय जरूर हो। हाथ में कंकण हो ना हो, लेकिन दान देने का भाव जरूर हो। थैंक यू। जब तक जीवन है तब तक हम सेवा करते रहेंगे, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते रहेंगे। आपको मालूम है, यहाँ है, यहाँ भी कई श्रावक श्राविका पहले दिन से उनके घर पड़गाहन हो रहा, और एकाध बार कहीं पहुँचे हों तो एक बार पहुँचे हों, कहीं पहुँच गए हों दूसरी बार तो पहुँचे हों, लेकिन फिर भी निरंतर आप अपना कर्तव्य करिए। जो आ गए महाराज वो ही बड़े महाराज। तो कोई ताली नहीं बता, बहुत समझदार लोग हैं, बोले वो ही बड़े महाराज कैसे थे? इसका मतलब है कि मन में बोले बड़े महाराज तो बड़े महाराज हैं, ऐसे कैसे बड़े महाराज? भावना तो रहती है, फिर भी हाथ का आभूषण दान। और एक बात है, मुनिराजों को दान देना तो है ही अच्छा, लेकिन कभी कोई दीन दुखी गरीब दरिद्र कमजोर भी दिख जाए और मांगे, उसको भी कुछ ना कुछ सहयोग कर दो। कंठ का आभूषण है सत्य वचन। मुख का आभूषण क्या है? मुख का आभूषण क्या है? मीठा खाना, मीठा चबाना नहीं। मुख का आभूषण तो है सही बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। लोग खाने में मीठा पसंद करते हैं और बोलने में मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है, जबरदस्त फर्क पड़ता है। शब्दों से अच्छा खासा परिवार, अच्छा खासा चलता हुआ परिवार भी टूट सकता है। ऐसे कुछ शब्द बोल दो और टूटे हुए लोग भी जोड़े जा सकते हैं। आपकी जबान में मिठास हो। परिवार में, रिश्तों में हारता कौन है? पंडित जी, रिश्तों में जब विसंवाद हो, बातचीत हो, तो हारता कौन है? जो समझदार होता है वो हारता है। क्या समझी सासू जी?
परिवार में, रिश्तों में कभी कोई बातचीत ज्यादा बढ़ जाए तो हारता कौन है? समझदार हारता है। समझदार को वहां हार जाना पसंद है जहां परिवार में दरार पड़ रही हो। उसके पास हर चीज का जवाब है लेकिन वो चुप रह जाएगा, क्योंकि जुड़ा रहना ज्यादा जरूरी है। कानों का आभूषण, स्रोत का आभूषण, स्वाध्याय जिनवाणी। मुख का आभूषण। अब देखो, मीठा बोलने वाले के करेले भी बिक जाते हैं। मीठा बोलने वाले के, सब्जी बेच रहा कोई मीठा बोलता है तो उसके करेले भी बिक जाते हैं। कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी कोई नहीं खरीदता। वो सब्जी वाला अगर कोई चतुर हो और उसके पास करेले ही हो और आप कहो क्यों तोरई नहीं है, क्यों गलका नहीं, अरे भाई जी तोरई लौकी तो रोज लाते हैं, आज करेले देखो आप क्या एकदम बढ़िया ताजे, और करेला तो स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया होता। मीठा बोल बोल के परवल खरीदने वाले को भी करेला बेच के चला जाएगा। सब जगह लगता है मिठास जरूरी है। मीठे बोल बोलिए, क्योंकि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है। इंसानों के बोलने का लहजा उसके संस्कार बता देता है। आदमी किस ढंग से बोलता है तो कितने संस्कारी परिवार का। मुख का आभूषण है शब्द, हाथों का आभूषण दान, कानों का आभूषण स्वाध्याय जिनवाणी गुरुवाणी श्रवण, और जीवन का आभूषण है संयम का धारण। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण तो क्षमा है, लेकिन बिना संयम के क्षमा की भी शोभा नहीं बन पाती है। संयम। सुबह से कितने बार प्रणाम कर लिया आप लोगों ने, कितने बार पुष्पांजलि कर ली, कितने बार जल चंदन चढ़ा लिए। पंडित जी कितनी पूजा हो गई? आज 2 पूजा हो गई, और ये प्रत्येक पूजा तीर्थंकरों से जुड़ी हुई है। अब जो पूजा आएगी उसमें श्रीमंडप समझ लो। श्रीमंडप में, हर श्रीमंडप में विराजे प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का अर्घ और नमस्कार। तो उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासना पूजा। दान करने से भोग मिलते हैं, उपासना करने से पूजा होती है। आप पूज्य पुरुषों की उपासना करते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई उपासना करता है, सम्मान बढ़ता है। बोले जब से गुरु महाराज से जुड़े तब से तो समाज में हमारी बहुत ज़्यादा पहचान हो गई। अच्छे आदमी को कौन पसंद नहीं करता? भोगो दाना उपासना पूजा भक्ते ही सुंदर रूपम। भक्ति करने से सुंदर रूप होता है। वैसे यहाँ के लोग तो वैसे ही सुंदर हैं, और फिर हार मुकुट और लगा लिया। सबसे खास होती भावों की सुंदरता, विचारों की सुंदरता। विचारों की सुंदरता। कोई बात नहीं, आज उन्हें सम्मान मिलेगा, कोई बात नहीं, उनने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं। अगर कोई रूठ गया है तो उसे मनाना भी आना चाहिए, और बोल गया है तो उसे सुनना और पचाना भी आना चाहिए। जब 4 रोटी पचाना जानते हो तो 4 शब्द भी पचाना सीखो। रोटियां तो 4 क्या, 4 रोटी कौन खाता है? आजकल ये फास्ट फूड वाले लोग ना रोटी भी 4 नहीं खा सकते। 1-2 रोटी में ही वो फ्री हो जाते। क्या कह रहे, वो मना कर रहे, नहीं खाते। 4 रोटी कौन खाता है?
कोई नहीं बताएगा। मत बताओ, देने वाले बढ़ जाते हैं। परिवार का चल रहा अभी। हाँ, आप तो दबा के खाओ। जैसे दबा के भक्ति करते हैं ऐसे दबा के भोजन भी करो। लेकिन उनको, दूसरे लोगों को बोलो कि जैसे दबा के भोजन करते हो ऐसे दबा के भजन भी करो। गुरु महाराज सन्मति सागर जी कभी कभी शिष्यों को बोला करते कि आहार अच्छे से करो और फिर तपस्या भी अच्छे से करो, और जो भोजन भट्ट हैं उनको जैसे भोजन करते हो ना ऐसे भजन भी करो। उच्चैर्गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा। उपासना करने से पूजा होती है। पूजा का मतलब आपको कोई अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाएगा, लेकिन ये जरूर है कि मौका पड़ेगा। जय जिनेंद्र भाई साहब, आपने तो बहुत कमाल कर दिया, क्या बढ़िया सेवा की आपने। पूजा का मतलब वो आपको अच्छा अच्छा बोलेगा, आपको पसंद करेगा। भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम। भक्ति से सुंदर रूप भी मिलता है, सुंदर रूप हो जाता है। और ज्ञानी रूप तो कैसा भी रहो, देखो मोक्ष जो गए हैं भगवान, उनके लिए उत्तम संघनन तो चाहिए, लेकिन संस्थान कैसा भी चलेगा। क्या समझे, क्या समझे चक्रवर्ती जी? सौधर्मेंद्र कौन है? सौधर्मेंद्र महायज्ञ नायक कौन है? और यहां डबल डबल कॉपी है। हाँ हाँ, चक्रवर्ती तो 96 रूप 96,000 रूप बना सकता है। सौधर्मेंद्र भी बना सकता है, यज्ञ नायक भी कर लेंगे व्यवस्था। भक्ति ही सुंदर रूपम, भक्ति से रूप सुंदर होता है। तो संघनन तो चाहिए, उत्तम संघनन। लेकिन संस्थान बोले अगर शरीर टेढ़ा मेढ़ा भी है ना, कोई मुनिराज पर उपसर्ग हुआ और उनका समझ लीजिए कि उपसर्ग में किसी तरह का अंग भंग हो गया, लेकिन जब केवल ज्ञान होगा तो उनका शरीर पूरी तरह से सांगोपांग और पूरी तरह से सुंदर हो। और जब मोक्ष जाएंगे तो शरीर साथ में लेके नहीं जाते हैं। गुजरात वालों, गरवी गुजरातना लोग આવ્યા છે, लेकिन शरीर की सुंदर से ज़्यादा मन की सुंदरता पर ध्यान दीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। कभी ज़रूरत के हिसाब से झुक जाना भी कोई बुरा नहीं होता है, कभी अपनों की दो बातें सुन लेना भी कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन एक संयुक्त परिवार हो और ऐसे पूरे परिवार एक साथ बैठ के भगवान की भक्ति का आनंद लें, इसका आनंद कुछ अलग ही होता है, इसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। सबके मन मिलें, सबका जीवन मंगलमय बने, यही भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। महाराष्ट्र प्रांत के नागपुर सदर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर